आज छत्तीसगढ़ का बजट आने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट को पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस बार हो सकता है। छत्तीसगढ़ का ये 25वां बजट होगा। बहुत बड़ी जानकारी ये है कि 1,60,000 करोड़ से ज्यादा का इस बार का ये बजट हो सकता है और ये बजट दोपहर 12:30 बजे विधानसभा में पेश होने वाला है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट को पेश करने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि छत्तीसगढ़ का बजट पेश होने वाला है। वहीं साई सरकार का ये बजट 2.0 है। दूसरी बार साई सरकार का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा में आज बजट को पेश करेंगे। डिजिटली ये बजट पेश किया जाएगा। वहीं देखिए, बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी विकसित प्रदेश बनाने वाला बजट होगा, इस तरह की बात करते नजर आए हैं। वहीं 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। ये बातें बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कही है। विकसित प्रदेश को लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ओपी चौधरी ने ये बात भी कही है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जाएगा। कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। प्रदेश में साई सरकार बनने के बाद ये दूसरा बजट होगा। बजट को लेकर प्रदेश के हर वर्ग को उम्मीदें भी हैं। कहा जा रहा है कि इस बार का बजट 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश में अभी से ही बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। दीपक बैज ने बजट पेश होने से पहले ही बजट को लेकर कुछ बातें कही हैं। देखिए, इस सरकार के पास न कोई नीति है, नियम न कोई नीति है, न कोई विजन है। 1.5 साल में 1 रुपए गांव के विकास के लिए इस सरकार ने पैसा नहीं दिया। साथ ही जो हमारे पिछले साल की कार्यकाल की जो काम है, वही काम अभी भी रनिंग में चल रहा है। कोई नया काम इस सरकार में नहीं है। इस सरकार में पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि कल की जो आने वाला बजट है, छत्तीसगढ़ के हित के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विनाश के लिए होगा। कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा। देखिए, बजट आने से पहले ही सियासत तेज हो गई है और लेकिन अगर बात सियासत से हटकर की जाए, बजट की बात करें तो मंथन का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद से अब तक बजट का आकार 22 गुना तक बढ़ चुका है। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना दूसरा बजट आज पेश करने वाले हैं। क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं इस बजट में, वो भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए देखिएगा। बजट में ये घोषणाएं की जा सकती हैं। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। महतारी वंदन योजना का विस्तार हो सकता है। इसके साथ ही युवाओं के लिए क्या खास है, देखिए, लोन देकर स्टार्टअप में बढ़ावा दिया जाएगा। लोन दिया जाएगा जिससे स्टार्टअप में युवाओं को मदद मिल सकती है, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखिए, अंदरूनी इलाकों में पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा ताकि जो ग्रामीण स्तर है, ताकि जो जमीनी स्तर है, वहां तक भी डेवलपमेंट पहुंच सके। पर्यटन के लिहाज से देखें तो स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला ये बजट होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नई योजनाएं लॉन्च की जा सकती हैं जिससे लोगों को लाभ भी मिले और लोग आगे तरक्की भी कर सके। एजुकेशन के लिए देखें तो शिक्षक भर्ती का ऐलान भी संभव है। जब ज्यादा से ज्यादा भर्ती निकलती है तभी युवाओं को भी इससे मदद मिलती है। तो एजुकेशन के लिहाज से भी ये बजट कितना खास होगा, आगे देखेंगे। वहीं प्रशासन के लिए देखिए, कई सरकारी काम ऑनलाइन करने की तैयारी होने वाली है। यानी कि जो काम अभी तक ऑफलाइन होते आए हैं, अब उन्हें डिजिटलाइजेशन के जरिए अब ऑनलाइन किस तरह से किया जाएगा, उसकी भी
तैयारी की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं, तो सीधा अनमोल के पास चलेंगे। अनमोल, साय सरकार का बजट 2.0 आ जाने वाला है। सबसे पहले देखिए कितना खास ये बजट होगा, ये बताइएगा। बिल्कुल अंशिका, देखिए बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लिए। विष्णुदेव साय सरकार का यह दूसरा बजट पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है आज विधानसभा में लगभग 12:30 बजे यह बजट पेश करेंगे। और देखिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को उम्मीद है इस बजट से तो युवाओं को है, क्योंकि देखिए ओपी चौधरी जो वित्त मंत्री है वो यूथ आइकॉन के तौर पर जाने जाते हैं और युवाओं को इस बार उम्मीद है कि स्टार्टअप के नज़रिए से और भी अन्य जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही थी, इसके नज़रिए से कुछ बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है। इस वजह से युवाओं को इस बार काफ़ी उम्मीद है। इसके अलावा पिछले बार के अगर हम बजट देखेंगे तो 1,47,000 करोड़ के आसपास का बजट था, लेकिन इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि 1,60,000 से पार ये आंकड़ा चला जाएगा। और जो पिछले बार का पैमाना था ज्ञान यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन पर फोकस था बजट, तो इस बार भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार का भी बजट जो होगा सरकार का इसी के इर्द गिर्द हो सकता है। क्योंकि देखिए किसानों का एक बहुत बड़ा आबादी है छत्तीसगढ़ में, तो किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। आधी आबादी, चूंकि देखिए भाजपा जब सरकार बनी थी भाजपा की, तो नारी ने बहुत साथ दिया था, नारी शक्ति ने, इस वजह से नारियों का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा खास करके टूरिज्म सेक्टर में, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र जो विश्व पटल पर आज जाने जा रहे हैं अपने टूरिज्म के लिए, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए बड़ा ऐलान हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए आज बड़ा दिन है और कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इसके साथ ही युवाओं को जो है कुछ बड़ा सौगात भी आज सरकार दे सकती है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अब बस इंतजार है कि बजट जब पेश होगा तो सबकी निगाहें जो है विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी रहेंगी। अंशिका जी अनमोल, बिल्कुल आपने देखिए एकदम ही विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि छत्तीसगढ़ में जो अब बजट आने वाला है उसमें युवाओं की क्या उम्मीदें हैं, महिलाओं की, किसानों की क्या उम्मीदें हैं और कितना खास ये बजट होने वाला है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि दर्शकों को एक और जानकारी देनी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में आज बजट पेश होना है, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले रविवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक ली है और कई बड़े फैसलों पर मोहर भी लगाई गई है। आज की बैठक में वर्ष 2025-26 की आबकारी नीति 2024-25 की भांति ही होगी। वित्तीय वर्ष 25-26 में 674 मदिरा दुकानें तथा आवश्यकता अनुसार प्रीमियम मदिरा दुकान संचालित करने का निर्णय भी यथावत रखा गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया है।